नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास हम लेके आए हैं वो एकदम नया टॉपिक है, समय चाल दूरी। तो समय चाल दूरी की पहली क्लास है, बहुत मज़ेदार टाइप होने वाले हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो क्वेश्चंस के बारे में बात करने से पहले से आज की जो क्लास है समय चाल दूरी की बेसिक क्लास है। तो पहले बेसिक जानकारी हासिल करेंगे और बेसिक जानकारी हासिल करने के बाद फिर साधारण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे कि एग्जाम में इस बेसिक क्वेश्चनों से या बेसिक टाइप से, बेसिक कंसेप्ट से साधारण प्रश्न किस प्रकार से पुटअप किए गए हैं। तो कंप्लीटली बेसिक वीडियो होने वाला है दोस्तों। और आज के बाद बेसिक से कोई भी क्वेश्चन समय चाल दूरी से आया, कभी गलत नहीं होगा, 100% आप कर सकते हैं। तो वीडियो को विदाउट स्किप के एंड तक देखें, काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको, काफ़ी कंटेनिंग वीडियो है। तो चलो शुरू करते हैं, बट बिल्कुल जीरो से। और कमज़ोर बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, क्योंकि यार जो रिपीटर्स है उनके लिए रिपीट करने का बहुत अच्छा मौका है। तो छोटी छोटी बातों से शुरुआत करेंगे बिल्कुल जीरो से, और बहुत हैवी तक जाने वाले हैं। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। वहाँ से शुरू कर रहे हैं अपन, समय बराबर दूरी बटा चाल, है ना। तो समय बराबर क्या होता है आपका, दूरी बटा चाल। तो ये होता है आपका समय बराबर दूरी बटा चाल। अगर आपको ये एक याद है, इससे दो और बना सकते हो आप। चाल की जगह समय, समय की जगह चाल कर सकते हो। तो आप कह सकते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल बराबर हो जाएगा आपका दूरी बटा समय, और दूरी बराबर हो जाएगा आपका चाल इंटू समय। दूरी बराबर हो जाएगा आपका चाल गुणा समय। ये दूरी बराबर हो गया आपका चाल गुणा समय, ठीक है। तो दूरी बराबर होगा आपका चाल गुणा समय। ये तीनों इंपॉर्टेंट वेरिएंट है जो क्वेश्चन करते वक्त अपने काम आते हैं, और ये तीनों एक से बन जाते भी। इसके बाद और बेसिक चर्चा है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। हम कहें 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं भी, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं। तो 1 घंटे में होते हैं भैया 3600 सेकंड। 1 घंटे की बात करें अपन, तो इसमें टोटल 3600 सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। अब ये क्यों लिख रहे हैं अपन, क्योंकि अपन को 1 किलोमीटर प्रति घंटा का मान निकालना है। तो 1 किलोमीटर बटा 1 घंटा, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ये लिखा अपन ने। और 1 घंटे की अगर बात करें 3600 सेकंड होता है। तो 1 घंटे का मतलब अपन ने लिखा 3600 सेकंड। अब आपको पता चलेगा आज वो कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, जिससे गुणा करते हैं अपन। 2 0 से 2 0 करता है, 2 से कटेगा 5 बार, ये 18 बार। ये हो जाएगा आपका 5/18 मीटर पर सेकंड, 5/18 मीटर पर सेकंड। तो आप कह सकते हैं आपके सामने किलोमीटर प्रति घंटा को यदि मीटर पर सेकंड में बदलना है तो हम 5/18 से गुणा करेंगे। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बदलना हो तो हम 5/18 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा आज के बाद कि कोई भी क्वांटिटी हो, अगर उसको आपको किलोमीटर प्रति घंटा में आपको दे रखी हो, कोई भी चाल, अगर उसको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो आपको 5/18 से गुणा करना है। ये कांस्टेंट वैल्यू कहाँ से आई, ये भी आपको बिल्कुल पता चल गया कहाँ से निकल के आ जाती है, देखिए। अब इसके बाद आगे की अगर हम बात करें आप 5 नंबर पॉइंट की, तो क्लियरली लिख सकते हैं ये बात जो मैंने बोली आपको। किलोमीटर प्रति घंटा को यदि मीटर पर सेकंड में बदलना हो, किलोमीटर प्रति घंटा को यदि मीटर पर सेकंड बदलना हो तो 5/18 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं, 5/18 से। और मीटर पर सेकंड को वापस किलोमीटर प्रति घंटा बदलना हो तो 18/5 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बदलना हो तो 5/18 से गुणा करते हैं, और मीटर पर सेकंड को वापस किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है तो 18/5 से गुणा करते हैं। तो याद रखना, किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर पर सेकंड बदलना 5/18, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 18/5 इससे गुणा करते हैं। एक बात याद रखिएगा, तीनों जो क्वांटिटी होती है आपकी, दूरी, है ना, समय और चाल, इनकी जो यूनिट होती है वो एक ही होना चाहिए भी, मतलब सेम यूनिट में होना चाहिए। अगर सेम यूनिट में होगी तभी पॉसिबल है। देखो, जैसे दूरी यदि किलोमीटर में आपको दे रखी हो, दूरी किलोमीटर में हो तो समय जो होता है आपका वो घंटे में होना चाहिए। दूरी यदि किलोमीटर में, समय कायम होना चाहिए घंटे में। और जो चाल होगी आपकी वो हो जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा। चाल क्या हो जाएगा अभी, किलोमीटर प्रति घंटा। और इसके बाद अगर यह दूरी मीटर में हो तो समय कायम होना चाहिए सेकंड में, और जो चाल होना चाहिए वो कायम होगी, बताओ, मीटर पर सेकंड में। तो चाल होगी आपकी वो हो जाएगी मीटर पर सेकंड में, ठीक है, इस प्रकार से। और कुछ इंपॉर्टेंट छोटे मोटे क्वेश्चन है जिनके बारे में बात कर सकते हैं अपन। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने बोला 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलो। 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड बदलो। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बदलने हम 5/18 से गुणा करेंगे। तो ये तो लिख दिया मैंने आपके सामने 36, और ये लिख दिया मैंने 5/18।
तो काट दीजिए आप, 18 से काट सकते हैं, कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, ये होगा आपका 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो 10 मीटर पर सेकंड है ना, इस प्रकार से पॉसिबल होगा। तो 10 मीटर पर सेकंड ये अपन ने लिख दिया, आपके सामने हो जाएगा। अब कोई कहे कि सर मीटर पर सेकंड में दे रखा हो, किलोमीटर प्रति घंटा हम बदल रहा हूँ, जैसे 40 मीटर पर सेकंड दे रखा है और 40 मीटर पर सेकंड जो आपको दे रखा है इसको किलोमीटर प्रति घंटा हम बदल दें। तो 40 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। 5 से कट जाएगा ये 8 बार और 18 8 हो जाएगा आपका 144। 18 8 144 किलोमीटर प्रति घंटा ये हो जाएगा आपका, बिल्कुल सिंपल। तो इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। तो मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था आपके सामने का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, मतलब बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए। तो समय चाल दूरी के बारे में सारी बेसिक जानकारी थी। अगर ये बेसिक जानकारी आपको है तो फिर क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है, और बेसिक जानकारी होने के बाद साधारण प्रश्न करना कोई बड़ी बात नहीं। देखो, तो अपन पहले ही टाइप पढ़ रहे हैं, उसमें बेसिक जानकारी अपन ने दी आपको, और बेसिक जानकारी में आज हम बात करेंगे साधारण प्रश्नों की। साधारण प्रश्न किस प्रकार के बनते हैं और बेसिक क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता कि सिंगल कंडीशन क्वेश्चन होते हैं भी, डबल कंडीशन क्वेश्चन बनते हैं और प्यारा और अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं भी। तो आप नोटिस करते जाइएगा कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। चलो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको पहला क्वेश्चन, नोटिस कीजिए। तो पहले क्वेश्चन में क्लियरली बोल रखा है, चाल दे रखी है एक आपको, उसको आप एनालाइज कीजिए। 22.5 मीटर पर सेकंड की गति से के बराबर गति होगी। तो देखो 22.5 को किलोमीटर प्रति घंटा बदलना, इससे कहने का मतलब ये है। तो मैंने लिखा ऑप्शन 22.5 और इसको किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए किसे गुणा करना पड़ेगा, 18/5 से। आपको इसको 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। अभी सिखाया मैंने कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए आपको 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे आप बताओ, 5 से काट देंगे तो, और या फिर पॉइंट हटा दो। तो चलो जो इच्छा हो आपकी वो कर सकते हैं। तो मैं पॉइंट हटा देता हूँ, पहले आसान काम ये रहेगा। तो ये पॉइंट हटा दिया अपन ने, 10 का भाग लगा दिया, एक संख्या के दशमलव तो 1 का भाग लग गया, ये 5 इसका सही। अब काट रहा हो जो काट देते हैं अपन, बिल्कुल सिंपल है। चलो 5 से काट दें अपन, तो 5 से काट देंगे, काटे 5, 4 पंजे 20 और कितना मतलब 5 पंजे 25। फिर 5 से काटो 2 बार और 9 पंजे 45। फिर 2 से काटो 9 बार और 9 को 9 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा आपका 81। ये आ जाएगा 81 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपकी जो चाल निकल के आ गई वो आ गई 81 किलोमीटर पर आवर, 81 किलोमीटर पर घंटा। ये आपका आंसर होगा। तो बिल्कुल सिंपली अप्रोच है, कोई बड़ी बात नहीं, काफ़ी इजीली अपन कर पा रहे हैं। आपका आंसर हो गया 81 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपके पहले क्वेश्चन का जवाब था। अगर आपके पास नोटबुक है तो साथ के साथ नोटबुक में लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। बहुत शानदार चीज़ें, कंटेनिंग वीडियो है तो काफ़ी फ़ायदामंद होने वाला आपके एग्ज़ाम के हिसाब से। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखो स्क्रीन पे, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर आप नोटिस करेंगे तो देखो, एक व्यक्ति 10.5 किलोमीटर दूरी 3 घंटे में तय करता है, उस व्यक्ति द्वारा 5 घंटे में तय की दूरी होगी। देखो 10.5 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है ना, 3 घंटे में 10.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, ऐसा बोला आपके सामने। देखो तो 3 घंटे में तय करता है। अगर हम 3 घंटे की बात करें तो 10.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 10.5 किलोमीटर 3 घंटे में तय करता है। तो एक काम करो, आप 3 से काट दो तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करता है उससे पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो 1 घंटे में दूरी तय करेगा, 3 से काटो, 3 3 9 और कितना बजे 5 3 15, तो 3.5 किलोमीटर 1 घंटे। 1 घंटे में कितने किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर। अब आपको 5 घंटे में कितने किलोमीटर दे रहे हो, 5 से दोनों साइड गुणा कर दो। तो 5 से इधर गुणा करो, 5 पंजे 25, हासिल कितना 2, और 5 3 15 17.5 किलोमीटर। तो यूँ कह सकते हैं 5 घंटे में 17.5 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ये क्वेश्चन भले समय चाल दूरी में दे रखा है, क्वेश्चन एक ही नियम का, यूनिटी मेथड में। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिले ना किसी भी चैप्टर में, तो पहले आप 1 का मान निकालो और 1 का मान निकालने के बाद जो दे रखा है उसका मान निकाल दो जो चाहिए आपको। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो किलोमीटर में आपका आंसर आएगा 17.5 किलोमीटर, है ना, ये होगा आपका आंसर। अब इसके बाद आगे अगर हम बात करें आपके सामने तो ये होगा, एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रही है, 15 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगी। 108 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रही है तो 15 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, तो देखो दूरी तय करेगी, कितनी दूरी तय करेगी 15 सेकंड में, और 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चल रही है। तो देखो ये किलोमीटर प्रति घंटा में, ये सेकंड में दे रखा है, तो हमको लगता है कि उसको मीटर पर सेकंड में बदल देंगे अपन। और दूरी बराबर क्या होता है आपका, चाल इंटू समय। दूरी बराबर क्या होता है आपका, चाल इंटू समय। चाल तो दे रखी है और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए कहाँ से गुणा करते हैं,
5/1800 और सेकंड कितना दे रखा है आपको 15 सेकंड। अब ये जो आंसर आएगा ना आपका, ये मीटर में आएगा। आंसर काय में आएगा? मीटर में। तो चेक कर लेंगे मीटर में दे रखा नहीं दे रखा। तो देखो 18 का पार्ट अगर 18 से घट रहा हो तो 18 से काट दो। 18 छंग 108, 18 चौक 72, 18 पंजा 90, 18 छंग 108 तो कट रहा है भी। तो 6 पंजे 30 और 30 को 15 से गुणा करो 450 आ रहा है। मतलब आंसर आ रहा है आपका 450 मीटर। आंसर कितना आ रहा है आपको? 450 मीटर। मतलब ये मीटर में दे रखा होगा भैया, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आपका आंसर रहेगा 450 मीटर। ठीक है, कितनी दूरी तय करेगी? तो भैया 450 मीटर की दूरी तय कर लेगी। तो कोई बड़ी अप्रोच है नहीं, काफ़ी इजीली अपन कर सकते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अगला जो बेसिक क्वेश्चन आता है निकल के आपके सामने, वो 4 नंबर है, जिसकी लैंग्वेज बहुत प्यारी है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है कह सकते हैं। देखो, एक लड़का 10 मीटर भागने में उतना ही समय लेता है जितना कि एक कार 25 मीटर चलने में लेती है। तो देखो पहले कार लेती है, ये कार 1 किलोमीटर की दूरी कितने देर में चलेगी? तो देखो 2 बार कार दे रखी है, यहाँ भी कार 1 किलोमीटर के लिए और यहाँ भी देखो आपके लिए कार का पूछा है ना। तो कार का दे रखा है, उधर भी कार का है 25 मीटर आपके सामने। ठीक है, तो कार का लिखेंगे पहले अपन। एक लड़का 10 मीटर भागने में उतना समय लेता है जितना कि एक कार 25 मीटर चलने में लेती है। एक कार कितने में लेती है? 25 मीटर में। तो देखो ये तो कार की द्वारा तय की दूरी है, ये लड़के के द्वारा तय की दूरी है। तो पहले तो कार और लड़का, वापस कार और लड़का। ठीक है, ऐसे करते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को। तो कार 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर कितना मीटर होता है आपका? 1000। और लड़का को एक समान लो, क्योंकि लड़का की पूछी आपसे, लड़का भाग कर कितनी दूरी तय करेगा? ठीक है, तो बहुत प्यारा सवाल है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो बाह्य पदों गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो बाह्य पद है, और ये क्या है बताओ आपके? मध्य पद है। तो आप बाह्य पद कह सकते हैं 25 गुणा x और ये 10 गुणा 1000। 25 से काट दो 40 बार और 40 को 10 से गुणा करोगे 400 मीटर आ जाएगा भी। तो लड़का 400 मीटर की दूरी तय करेगा भी। लड़का कितने मीटर की दूरी तय करेगा? 400 मीटर की दूरी लड़का तय कर देगा। तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेसिक में और काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन। जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न आए, समानुपात बनाने की कोशिश करें तो फिर इस प्रकार से करना, क्योंकि 2 की दे रखी हो सेम की, 1 दे रखी हो फिर दूसरी निकाल लो, तो वहाँ पर एक कंसेप्ट काम आता है पूरी गणित में, वो है समानुपात। तो इससे ही क्वेश्चन हो जाता है बहुत प्यारा और अच्छे तरीके से। तो बहुत शानदार क्वेश्चन था लॉजिकल क्वेश्चनों में समचाल दूरी का। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें समचाल दूरी का नाम जरूर आ रहा है, लेकिन समचाल दूरी काम नहीं आ रही भी है ना। तो बेसिक ऑफ वेरिएंट, बेसिक मैथमेटिक्स भी काम आती है। देखो, मोहन साइकिल पर 8 किलोमीटर प्रति घंटा गति से जाता है। प्रत्येक 10 किलोमीटर दूरी के बाद वह 20 मिनट आराम करता है। 40 किलोमीटर दूरी में वह कितना समय लेगा? देर में वो कितना समय लेगा? और तो समय पूछा आपसे, ये समय मान लो कितना समय लेगा, ऐसा आपसे पूछा है। तो आप जानते हैं कि 40 किलोमीटर दूरी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। तो पहले तो देखो 40 किलोमीटर की दूरी है और चाल क्या? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले देखो पहले कितना समय लगने वाला है टोटल। तो 40/8 लिखा, मैंने 8 पंजे 40 हो जाएगा। 8 पंजे क्या हो जाएगा? 40। अब आपको पता है कि 40 किलोमीटर में हर 20 मिनट में आराम करता है। देखो बोला ना आपके सामने, तो ये देखो यहाँ आपको बोला, ये देखो प्रत्येक 10 किलोमीटर में 20 मिनट का आराम करता है। तो आप जानते हैं अगर हम बात करें 40 किलोमीटर की, तो 40 किलोमीटर की बात करें तो 40 किलोमीटर में कितने आराम आएंगे? 3 आराम आएंगे भी। और 40 किलोमीटर 3 आराम आएंगे 20-20 मिनट के। तो 20 मिनट को 3 से गुणा कर दीजिए, है ना, क्योंकि 4 आराम तो होंगे नहीं, टाइम पूरा हो जाएगा 40 किलोमीटर का। तो 8 पंजे 40, 5 घंटे थे पूरे पूरे, और ये 60 मिनट का 1 घंटा का, मतलब ये हो गया टोटल 6 घंटे लग जाएंगे भी। टोटल कितने घंटे लग जाएंगे? 6 घंटे। तो आप कह सकते हैं आपके सामने टोटल टाइम लगेगा वो 6 घंटे लग जाएगा। मतलब टाइमिंग जो रहेगा आपका 6 आवर्स हो जाएगा। यह भी अच्छा क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट एनालिसिस था भी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद जो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, बहुत प्यारा और मज़ेदार क्वेश्चन, अगर आप गौर से देखें तो अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है? एक विमान 240 किलोमीटर प्रति घंटा गति से 5 घंटों में कुल दूरी तय करता है। तो भैया जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न आए ना, तो क्वेश्चन की पहली लाइन ही पढ़ो, दूसरी लाइन पढ़ो ही मत। पहली लाइन में देखो कि 2 चीज़ें कौन कौन सी दे रखी है। एक तो चाल दे रखा है और एक समय दे रखा है। तो चाल और समय दे रखा है, तो पहले दूरी निकाल दो भी, और दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है, आप अच्छी तरह जानते हैं। ये तो निकाल दी दूरी किलोमीटर में आपने, ये दूरी आ गई आपकी। ठीक है, अब दूरी को, उसी दूरी को 1 से 2/3 घंटे में तय करने के लिए विमान की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? तो ये समय देखो साधारण में बता दो, 3 एकम 3, ये 5/3 घंटे, ये समय साधारण में बदल दिया। और आपको क्या चाहिए? नई चाल चाहिए। तो नई चाल निकालने के लिए आपको दूरी तो निकाल ही चुके आप, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी तो यही सही, और समय कितना आपका? 5/3।
ठीक है, तो दूरी दे रखी है और समय यहाँ अब 5 से 5 कट जाएगा आपका और 3 पलटा मार के ऊपर चला जाएगा, 74 तो 720 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल हो जाएगी आपकी 720 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपकी जो चाल रहेगी वायुयान की नहीं वो होगी 720 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत प्यारा क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या कहता है उसकी लैंग्वेज देखिए। अच्छे क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, क्योंकि अपन साधारण टाइप पढ़ रहे हैं आज और साधारण बेसिक समझा और बेसिक के बारे में चर्चा अपन आज कर रहे हैं, तो उसको गौर से देखते जाइए। यदि कोई व्यक्ति 3 घंटे में 10 से 1/5 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? तो देखो क्लियरली बोला है कि 3 घंटे में 10 से 1/5 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो 3 घंटे की बात कर रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं अपन। ये 50 रहे 51, तो 51/5 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है 3 घंटे में। अब 1 घंटे में करने के लिए 3 से काट दो, इधर 17 बार कट जाएगा। तो 1 घंटे में दूरी तय करेगा 17/5 किलोमीटर। ऐसा क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले भी किया अपन ने, है ना। और 5 घंटे में दूरी तय करने के लिए 5 से दोनों साइड गुणा कर दो, तो 5 घंटे में तय करेगा 17/5 × 5 ये किलोमीटर। ये 5 से 5 कट गया आपका, ये हो जाएगा आपका 17 किलोमीटर। ऐसा क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं। तो 17 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। अभी कितने किलोमीटर दूरी करेगा? 17। जो पहले किया था अपन उसमें 17.5 आंसर आया था। तो ऐसा क्वेश्चन अपन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो बहुत प्यारा और मज़ेदार क्वेश्चन है। देखो तो ये बेसिक क्वेश्चन ही आ रहे हैं इसमें और मज़ेदार क्वेश्चन हो रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था आपका। अब क्वेश्चन नंबर 7 के बाद स्क्रीन पर जो अगला क्वेश्चन आप नोटिस कर रहे हैं ये भी बहुत प्यारा सवाल है और क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है आपका? देखो सुनो। एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलती है और एक विशेष दूरी 1 घंटे में तय कर लेती है। एक विशेष दूरी 1 घंटे में तय कर लेती है। तो आप जानते हैं कि एक विशेष दूरी है तो दूरी बराबर क्या होगा? 4 × समय। 1 घंटे में तय कर रही है तो मतलब कितनी दूरी तय कर रही है बताओ? 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। दूरी तो 60 किलोमीटर आ गया। 40 किलोमीटर प्रति घंटा गति पर इतनी दूरी तय करने में करने वाली दूसरी कार को कितना समय लगेगा? तो देखो इतनी दूरी तय करनी है और समय आपसे पूछा है। तो समय बराबर क्या होता है आपका? दूरी बटा चाल, और नई चाल क्या है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब ये 0 से 0 कट गया, 2 से काट दो, 3/2 यानी कि 1 से 1/2 घंटे लगेंगे दूसरी कार को भी इतनी दूरी तय करने में। तो टाइम लगेगा 1 से 1/2 घंटे। टाइम क्या लगेगा आपका? 1 से 1/2 घंटे का समय आपको देखने को मिलेगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आगे अगर हम बात करें आपके सामने, तो इस सीरीज़ का जो बेसिक क्वेश्चन है उनका आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। लेकिन आखिरी सवाल, लेकिन बहुत प्यारा सवाल है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है। बेसिक क्वेश्चन में जो क्वेश्चन थे अच्छे क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। ईजी क्वेश्चन पॉसिबल नहीं, तो मज़ेदार क्वेश्चन से देखो। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है अपना? देखो सुनो। अनिल ने हिसाब लगाया कि अपनी कार से 60 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे 45 मिनट लगेंगे। 60 किलोमीटर दूरी तय करने में मुझे कितना मिनट लगेगा? 45 मिनट लगेगा। तो देखो जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न आए ना, तो पहले पहली लाइन ही पढ़ा करो। पहली लाइन के अलावा दूसरी लाइन मत पढ़ा करो। तो पहली लाइन में देख लिया करो क्या क्या दे रखा है। एक तो समय दे रखा है और एक दे रखी है आपको दूरी। तो यहाँ से पहले तो आप चाल निकाल सकते हैं। तो पहला काम करो चाल निकालने का। तो पहले आप चाल निकाल दीजिए। चाल क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी तो हो गया आपके 60 किलोमीटर और समय 45 मिनट है। और 45 मिनट को घंटे में बदलने के लिए किसका भाग लगाओगे? 60 का लगाना पड़ेगा भी। ठीक है। अब 15 से काटो, 15 × 45 और 15 चौक 60 हो जाएगा। 15 से काट दो, 15 × 45, 15 चौक कितना हो जाएगा? 60। और 3 से कितनी बार कट जाएगा? 20 बार कट जाएगा। 20 को बल्टा मार के 4 से गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो आगे भी है 4 कार की, मतलब कार की चाल कितनी है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे पढ़ो। आगे पढ़ने का मौका अब मिलता है अपन को, तो पहले तीसरी क्वांटिटी निकालो। अब आगे क्या कह रहा है? देखो यदि उसकी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दी जाए, तो भैया चाल तो उसकी कितनी थी? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे ये कह रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दो, तो मैं 15 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दूँ तो चाल कितनी बच जाएगी बताओ? 65 किलोमीटर प्रति घंटा। वो जो बोले वो करते जाओ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो वो कह रहा है यदि उसकी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दो तो 65 किलोमीटर प्रति घंटा बच जाएगी। तो वह वही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो वही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? दूरी कितनी थी? 60 किलोमीटर थी। तो कितना समय लेगी? तो समय बराबर हो जाएगा आपका 60 किलोमीटर। ये कितना बताओ? 60 किलोमीटर बटा कितना? 65 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपको दे रखा है। अगर आपको समय घंटे में चाहिए देखो, तो घंटे में जिसका भाग लगाते आ जाएगा, है ना। लेकिन अगर आप ये चाहो घंटे में नहीं चाहते मान लो तो घंटे आगे, इतने घंटे आ गया आंसर। और घंटे में नहीं चाहे मिनट में चाहिए तो फिर 60 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है। तो मान लीजिए देखो यहाँ पर देखो, तो दूरी करने कितना समय लगेगा, तो मैं मिनट में बदल रहा हूँ।
तो मैंने 60 से गुणा कर दिया, क्योंकि ऑप्शन मैच करने के लिए, क्योंकि अपन ने देखा कि 60/65 हो रहा है तो घंटे में आंसर आएगा, लेकिन ये पॉइंट में आंसर आ रहा है तो ये तो पॉसिबल है नहीं था इसमें। और यहाँ पर जो आंसर है ये नहीं है भाई, ये 55.38 है ना। इस प्रकार से समानुपात लगाए गलती से, तो 55.38 है वो। अब कर सकते हैं आंसर मैच करने के हिसाब से अपन, 5 का 13 बार कट गया, 5 से 12 बार कट गया। अब आप करते हैं 12 छंग 72, तो 720/13। अब 13 का भाग लगा सकते हो आप, ताकि आंसर मैच हो जाए। 13 पंजे 65 है ना, कितना बच गया आपका 65, 7 वापस बच गए, 13 पंजे 65 हो गया ना, और कितना बच गया 5 और 7 तो 70 हो गया। फिर 13 पंजे 65, कितना बच गया 5, 13 3 39 है ना, कितना बच जाएगा 13 6 78, 13 से 51, 13 8 104, ये लो, तो 55.38 मिनट आ जाएगा। ये आपका जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा बताओ, 55.38 मिनट। ये पेपर आंसर है, मिनट में था भैया, तो यहाँ मिनट लिखना चाहिए, कितने मिनट होगा ऐसे बोलना चाहिए, है ना। अगर मान लो घंटे में निकालते तो कम आता, मिनट में पूरा आ रहा है जो ऑप्शन में आपको चाहिए, तो मिनट पॉसिबल है। तो आपको उधर मिनट में दे रखा था 45 मिनट लगेंगे, तो हमको अंदाज़ा लग गया था कि आंसर भी मिनट में चाहिए उसको। उधर 45 मिनट दे रखा था, तो हमको लग गया था कि भाई इधर मिनट में चाहिए, तो अपन ने निकाल दिया मिनट में, और आपका आंसर होगा 55.38 मिनट। तो इस प्रकार से जो बेसिक क्वेश्चन कंटेंट के वीडियो थे, अगर ये पूरा चैप्टर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं समय चाल दूरी, हमारे चैनल के माध्यम से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने और दोस्तों को बताओ, ताकि इसी प्रकार बेहतरीन क्लास है हम रोजाना लाने का मोटिवेशन आपसे प्राप्त होता रहे दोस्तों। तो मिलते रहेंगे ठीक शाम को 7 बजे इसी टाइम पे, इसी प्रकार की शानदार वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद।